हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत व धरोहर को विश्व के हर कोने तक फैलाने पर फोकस रखकर सरकार काम कर रही है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पूर्व पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश दिए थे। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज देर शाम कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आरती स्थल पर जिला प्रशासन व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने विभिन्न देशों से आए शिष्टमंडल के सदस्यों को अंग वस्त्र व भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद महाआरती की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिष्टमंडल के साथ गीता स्थली ज्योतिसर का अवलोकन किया और शिष्टमंडल के साथ लाइट एंड साउंड शो को भी देखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के 13 देशों के 27 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थलों का अवलोकन किया। ये शिष्टमंडल पिछले 4 दिन से हरियाणा के अलग अलग स्थानों का भ्रमण कर रहा है। इस शिष्टमंडल ने हरियाणा विधानसभा, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट का अवलोकन किया है। उन्होंने स्वयं भी हरियाणा के सभी अहम विषयों पर बातचीत की है। ये शिष्टमंडल निश्चित ही अपने अपने देशों में जाकर हरियाणा की संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहर के अहम लम्हों को पहुंचाएगा। इससे हरियाणा के पर्यटन की अपार संभावनाओं को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिष्टमंडल ने पवित्र ग्रंथ गीता की धरा पर महाआरती भी की है। इस पावन धरा पर शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करने के लिए वे कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। इस ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर पहुंचे शिष्टमंडल के सदस्यों को कुरुक्षेत्र के साथ साथ पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों से आत्मसात करने का अवसर भी मिला है। ये शिष्टमंडल अपने अपने देशों में कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर और पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में तेज आंधी से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का आंकलन करने के 2 दिन पहले ही अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को तुरंत रिपोर्ट सौंपने और आगजनी के कारणों का पता लगाने के लिए भी कहा गया है। इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार अपना फैसला देगी। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने ब्रह्म सरोवर पर शिष्टमंडल का परंपरा अनुसार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से 13 देशों के 27 सदस्यीय प्रतिनिधि शिष्टमंडल हरियाणा के भ्रमण पर है। इस शिष्टमंडल ने हरियाणा विधानसभा के साथ साथ अलग अलग स्थानों का अवलोकन करने के बाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के पावन तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया है। इस मौके पर केडीपी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर एडीसी सोनू भट्ट, एसपी वरुण सिंगला, केडीपी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, बोर्ड उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच, प्रोटोकॉल अधिकारी संजीव शर्मा, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, केडीपी सदस्य अशोक रोशा, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, विजय नरूला, प्राधिकरण सदस्य सौरभ चौधरी भी उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट। उसी रूप के अंदर आज ये कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र में आज आरती ब्रह्म सरोवर पर इसमें शामिल हुए हैं और अभी जिस भूमि के ऊपर लैंड ऑफ गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबंद से दिया है, उस भूमि के ऊपर भी वहाँ पर विजिट होगा। अलग अलग स्थानों पे ये पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट दुनिया से हमारे, मैंने कहा है कि अलग अलग 12 देशों से ये ग्रुप के अंदर हर वर्ष आते हैं। अब की बार ये हरियाणा में आएंगे। सीएम सर क्वेश्चन है कि जो इनका मिलता है, हमने कहा है कि हमारा जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, उस महोत्सव में भी क्योंकि कोई न कोई देश पार्टनर के रूप में शामिल होता है और यहाँ से भी अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होते रहते हैं। पिछले देशों में चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुए हैं। क्योंकि हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये हमारा शिष्टमंडल आज 12 देशों से आया था। आज उनको हमने बताया भी है और आज इस महाआरती के अंदर शामिल। सीएम साहब देखिए, हमने उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट की है। अधिकारियों को मैंने 2 रोज पहले ही आदेश दे दिए थे और उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। कितना नुकसान, किस कारण से नुकसान हुआ है और उसकी जानकारी जो है आएगी, मिलने उसको प्रतिनिधिमंडल ये लगभग 4 दिन से अधिकारियों को कैसे गति दें, कैसे लोगों तक
योजनाओं का लाभ पहुँचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायी मंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।